मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 20वीं अष्टपदी के 5वीं पौड़ी के विचार करेंगे। आवचित वृत्तियों को एकाग्र करके सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें इस पौड़ी के अंदर क्या उपदेश कर रहे हैं वह हम श्रवण करें। वाणी पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। साजन संत करो यह काम। हे मेरे साजन, हे मेरे संत, तुम सब मिल करके सभी संतों को कहा। साजन का अर्थ है अच्छे इंसान, अच्छे इंसानों को कहा कि तुम सब मिल करके यह काम करो। क्या काम करो? करो यह काम। सब मिल करके एक काम तुम जरूर करना। आन त्याग जपो हर नाम। आन का अर्थ है कि हर प्रकार की दूसरी चीज़ों को छोड़कर। आन का अर्थ ही दूसरा है। दूसरे चीज़ों को, सभी कर्मों को छोड़ करके जपो हर नाम। हरि परमात्मा के नाम का आप स्मरण करो। फिर कहते हैं सिमर 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 सुख पावो। हर प्रकार से तन मन धन से सिमरन करना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से उस प्रभु के नाम का सिमरन करना। इसलिए 3 बार सिमर शब्द आया है। मन से करना, वाणी से करना और कर्म से करना, जिसे आध्यात्म के भाषा में मनसा वाचा कर्मणा कहा गया है। मनसा का अर्थ है मन से, वाचा का अर्थ है वाणी से, कर्मणा का अर्थ है अपने कर्म से भी उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं आप जपो अवरह नाम जपावो। तुम स्वयं भी प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करो और हो सके तो दूसरों से भी उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करवाओ। स्वयं भी करो और दूसरों से भी प्रभु के नाम का सिमरन करवाओ। भगत भाए तरिय संसार। भगत भाए का अर्थ है कि भक्ति भाव से, मन के अंदर सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तभी तरिए संसार, यह भवसागर जो है, भव रूपी जो सागर है, संसार रूपी जो सागर है, वह तरा जा सकता है, अर्थात हम इसके पार हो सकते हैं। बिन भक्ति तन होशी छार। भक्ति के बिना जो हमारा शरीर है, होशी छार का अर्थ है स्वाह हो जाता है, राख हो जाता है। एक दिन शरीर ने राख होना ही है, लेकिन जो शरीर भक्ति के बिना है वह स्वाह हो जाता है। इसका मतलब है कि वह जन्म व्यर्थ चला जाता है जो भक्ति के बिना है। सर्व कल्याण सुख निध नाम। हर प्रकार की कल्याण करने वाला वो प्रभु का नाम है। फिर सुख निध, हर प्रकार का जो सुख है, सुखों का खजाना जो है। निध का अर्थ है निधि, निधि का अर्थ है खजाना। प्रभु का नाम ही हर प्रकार के सुखों का खजाना है और कल्याण रूप है। फिर कहते हैं बूढ़त जात पाए विश्राम। जो आदमी विषय विकारों के अंदर डूबने वाला है, वह व्यक्ति को भी प्रभु परमात्मा के नाम का सहारा मिल जाए तो वह भी पाए विश्राम, विश्राम पाता है, अर्थात वह भी भवसागर को तर जाता है। फिर कहते हैं सगल दुख का होवत नाश। हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है यदि हम प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक नाम जपहो गुणदास। सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज जी गुरु नानक देव जी के नाम के मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं जपहो गुणदास। तुम सब मिलकर के उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करो, जपो। गुणदास जो गुणों का खजाना है, जो स्वयं गुणवान है और अपने सेवकों को गुणों को देने वाला है, गुणों का निधान है, गुणों का खजाना है। ऐसे प्रभु परमात्मा के नाम के खजाने को तुम स्मरण करो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है और यह भवसागर पार हो सकता है। इस प्रकार इस पौड़ी में बड़ी सुंदर विचार सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज ने हमें बख्शिश की है। अगली पौड़ी की विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।